हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करते हैं, जिसमें आपके क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। अगर आपके पास रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट आते हैं, तो ही आपने उनको फाइंड करना है, क्योंकि अगर आपके रूट सी इमेजिनरी आ गए तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो नेचर ऑफ रूट का पता लगाने के लिए हमें क्या है, हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहाँ से आता है? हमारी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो कांस्टेंट सी वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, इज इक्वल टू किसके? 0 के। अगर आपके पास यानी कि डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो आपके पास रूट आएंगे रियल एंड अनइक्वल, या फिर आप डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब भी अलग अलग होता है, अनइक्वल का मतलब दोनों अलग अलग से आएंगे। कैसे रूट आएंगे? रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर आपके पास डी इज इक्वल टू आ जाता है 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, तो आपके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। अब तीसरी कंडीशन होती है, यानी कि डी अगर लेस देन 0 आ गया, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो आपके रूट रियल नहीं होंगे, नॉट रियल रूट। आप इसको इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिनरी के बारे में हम क्या है 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके पास नहीं है, तो आप सिर्फ याद रखिए d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अगर आपका d इज इक्वल टू 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और अगर d लेस देन 0 आ जाता है, सिर्फ लेस देन 0 नेगेटिव आ जाता है, तो नॉट रियल रूट बनेंगे। ठीक है जी, चलिए ज़रा हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इसका। आज फर्स्ट पार्ट में आपकी जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने रूट्स का नेचर चेक करना है, रियल आएंगे या फिर इमेजिनरी आएंगे, नॉट रियल आएंगे। चलिए ज़रा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जनरल इक्वेशन ये होती है ना हमारे, यहाँ से ABC आएगा। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2, b यानी कि x का कोफिशिएंट है हमारा माइनस का 3, c यानी कि कांस्टेंट इज इक्वल टू हमारा 5। तो आ गया आपके b और c, तीनों वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें d में पुट करना, d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारी माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक है जी, तो 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 माइनस 9 आ गया माइनस का 31, दैट इज लेस देन 0। देखिए ध्यान से, अगर हमारे लेस देन 0 आ जाते हैं तो क्या लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दी थी हमें, हमारे पास उसके रियल रूट नहीं आएंगे। चलिए जरा सेकंड पार्ट देखते हैं कैसा रूट आता है इक्वेशंस का हमारा। सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन दी हुई है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। तो अगर आपकी इक्वेशन दी हुई है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से a, b और c निकालें। है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 है, और c इज इक्वल टू आपका 4 है। आ गया, तो a आपका आया 3, b आपका आया माइनस 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू आपका 4। ठीक है जी, तो देयरफॉर अब d के फॉर्मूले में रख देते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 4 रूट 3 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की जगह हमारा 3 है और c की जगह हमारा 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको खोलने का तरीका मैंने आपको भी बताया था, ये 4 का भी स्क्वायर है और ये रूट 3 का भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर होता है 16, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48, तो ये तो इज इक्वल टू 0 आ गया।
और जब इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो इक्वेशन कैसी होती है, हमारे रियल रूट होंगे और इक्वल होंगे। वेरी गुड। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, इकट्ठा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रियल इक्वल रूट्स। अब वो हमने रियल और इक्वल रूट्स निकालने हैं। अब आपको हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या करवाया था, पिछली एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर चुके हैं। ठीक है, अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, चलिए ज़रा यूज करते हैं। हमने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं ना हमने, तो रूट्स निकालते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे 2a। चलिए जरा माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी, ध्यान से देखिए, माइनस ये हमारे पास पहले ही है और b की वैल्यू भी हमारी माइनस में है, कोई बात नहीं, माइनस 4√3 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको ऊपर सोल्व कर चुके हैं, सीधा 0 रख दीजिए और नीचे 2a, a की जगह हमारे पास क्या है इसमें 3। ओके, चलिए ज़रा आगे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, चलिए तो क्या आ जाता है हमारा आएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4√3 हो जाएगा और नीचे हमारा 2 3 जा 6 आएगा। ठीक है, और कुछ तो आएगा नहीं। अब ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आपका आया 2√3/3। ठीक है जी, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 2√3/3। इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या क्या रूट आए 2√3/3, 2√3/3। दैट्स योर आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका सेकंड जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार ये है कि मतलब 99% मतलब 100% ही लगा के चलो कि इसके बेस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है आपके पास। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। फर्स्ट इक्वेशन हमारी दी हुई है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आपके पास क्या दी हुई है इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या दी है, तो यहाँ से हम a b और c की वैल्यू निकालते हैं। हेयर a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट आपका 2 है। ठीक है जी, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट आपका k है एंड c इज इक्वल टू यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आपकी 3 है। तो ये आपका a b और c तीनों वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या है, कंडीशन हमें दी है गिवन दैट इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो क्या है, अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac के। ठीक है जी, हमारे पास क्या है गिवन दैट, आपने ये लाइन लिखनी पड़ेगी, गिवन दैट इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स लिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, जो हमारा b² माइनस 4ac है, वो इक्वल टू 0 होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपकी कंडीशन में सेकंड इक्वेशन थी, अगर हमारा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या बन जाता है, वो हमारे पास इक्वल रूट आ जाते हैं। चलिए ज़रा ध्यान लीजिए और वैल्यू पुट कीजिए। इट इम्प्लाइज b की वैल्यू हमारी क्या है k, यानी कि k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की जगह आपका 2 है, c की जगह आपका 3 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज k² माइनस 4 टू 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, k² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 24 बन जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, बाहर आ जाएगा आपका प्लस माइनस का साइन। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो आगे कर सकते हो। आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा 24 का, 2 की टेबल पे 12,
2 की टेबल पे 6, यानी कि ये 2 आपका पेयर बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं +-2√6। तो आपकी x की वैल्यू सॉरी k की क्या क्या वैल्यू आई, इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू +-2√6। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है और इजी है। सबसे अच्छी बात क्या है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलो इसी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हम आज। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, kx इंटू x माइनस 2 + 6 इज इक्वल टू 0। जब आप kx की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो kx की पावर 2 बन जाएगा। जब kx की -2 के साथ करेंगे माइनस का 2kx बन जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। देखिए जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती, बिल्कुल बनती है। एक्स स्क्वायर है, x है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपकी a b और c की वैल्यू निकाल। a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका k है, b की वैल्यू आपकी क्या है माइनस का 2k है और c की वैल्यू आपकी 6 है। तो यहाँ से आपके पास a भी आ गया है, b भी आ गया है और c भी आ गया। ठीक है, क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। नाउ गिवन दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, अगर आपकी इक्वेशन इक्वल रूट्स रखती है तो b² - 4ac इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। चलिए ज़रा d है ये हमारा, b की वैल्यू क्या है माइनस का 2k है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह आपका k है और c की जगह आपका 6 इज इक्वल टू 0। देखिए चलो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है हमारे पास, इवन पावर है, तो 2 का स्क्वायर आपका 4, k का स्क्वायर और 4 6 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले सकते हैं। चलिए ज़रा, अगर मैं 4k कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे बचेगा k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या होगा, या तो हमारा 4k इज इक्वल टू 0 होगा या फिर k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 होगा, वही जैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो k की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से k की वैल्यू 6 आएगी, दैट्स योर आंसर। बस बिल्कुल इजी, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल, आप अपनी बुक में देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप का, ये आपकी रेक्टेंगल है, ठीक है, मैंगो ग्रू है आपके पास, और उसकी क्या है जो ब्रेथ है वो जो सॉरी लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ से। यानी कि अगर ब्रेथ हमारी x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, जाहिर सी बात है 2x हो जाएगी, डबल है उसकी, ठीक है, ट्वाइस है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, वो मान लेते हैं हम x, ठीक है, मीटर। देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, वो बन जाएगी आपकी 2x मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कहता है एंड द एरिया, एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है, लेंथ हमारी है 2x, ब्रेथ हमारी है x, और जो एरिया है वो किसके इक्वल है, 800 के इक्वल है। बिल्कुल सही है, इसको सोल्व करके देखते हैं, x की वैल्यू आती है तो बिल्कुल पॉसिबल है, नहीं आती है तो देखते हैं क्या होता है। तो ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से हमारा ये कट जाएगा 400 पे, तो x इज इक्वल टू रूट हो जाएगा आपका, सॉरी मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, 400 प्लस माइनस। अब देखो प्लस माइनस तो जरूर आएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं साइड की, तो साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम सिर्फ कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव। और x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 20 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 20, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, लेंथ नेवर बी नेगेटिव,
लेंथ कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके बाद हम लिखेंगे हैंस ब्रेड्थ हमारी होगी 20 मीटर, लेंथ हमारी होगी 22 जा 40 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी लेंथ भी आ जाएगी और ब्रेथ भी आ जाएगी। ठीक है, और एक और लाइन लिख देना आपने, हैंस डिजाइन ऑफ क्रू इज पॉसिबल। हैंस डिजाइन ऑफ मैंगो ग्रो इज पॉसिबल। ये तो पूछा था कि इन लेंथ और ब्रेथ से हम इसको पॉसिबल। ओके, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। इजी एक्सरसाइज है वैसे ये सबसे, और इसमें से देखो क्वेश्चन भी आ जाता है, और भी अच्छी बात है। कह रहा इज द पॉसिबल सिचुएशन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड है हमारे पास, उनकी एज का जो सम है वो 20 साल है, 20 ईयर है। तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, let the age of one of the friends, वो मान लेते हैं हमारा x years का है। ठीक है, then the age of other friend, यानी कि जो सेकंड फ्रेंड है हमारा वो क्या हो जाएगा, अब दोनों की एज का सम 20 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स ईयर्स का हो जाएगा। बिल्कुल सही, आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो। कब की बात कर रहा है, 4 ईयर्स एगो। तो उसके बाद क्या है, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट वो किस के बराबर है, 48 के बराबर था। तो चलिए जरा ज़्यादा कुछ ना लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं। अगर पहला फ्रेंड अब x का है तो 4 साल पहले था वो x माइनस 4 का। सेकंड फ्रेंड अगर अब 20 माइनस एक्स का है, ठीक है, तो 4 साल पहले क्या था, इसमें से भी 4 माइनस हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर था, 48 के बराबर था। सबसे मेन बात। चलिए जरा अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज x माइनस 4 एज इट इज़, 20 माइनस 4 क्या होता है हमारा 16, माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज जब x की 16 के साथ करेंगे तो 16x, x के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस का 4x। 48 को अभी उस साइड ही रखते हैं, कोई बात नहीं। चलिए सर नेक्स्ट, माइनस का एक्स स्क्वायर बचता है हमारे पास। ओके, एक्स की वैल्यू हमारे पास 14 और 16 है तो 20x हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे कांस्टेंट वैल्यू माइनस का 64 है। ठीक है जी, इज इक्वल टू 48। अब हमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए होता है तो हम उठा के सबको उस साइड ले जाते हैं, राइट शिफ्ट कर देते हैं सबको। तो राइट शिफ्ट करने से एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 20x हमारा नेगेटिव हो जाएगा, 64 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और 48 तो पहले ही पॉजिटिव है, इज इक्वल टू किसके, 0 के। तो क्या इक्वेशन बनी हमारी बनी एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 112 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हेयर ए की वैल्यू हमारी 1 है, बी की वैल्यू हमारी माइनस का 20 है और सी की वैल्यू हमारी 112 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले वो करेंगे ना, इसके वो चेक करते हैं रूट्स रियल हैं या फिर इमेजिनरी है। तो चलिए ज़रा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए वैल्यू पुट कीजिए। बी की वैल्यू हमारी माइनस का 20 है, माइनस 20 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की जगह आपका 1 है और सी की जगह आपका 112 है। तो 20 का स्क्वायर हमें पता है 400 होता है, माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 1, तो ये आ गया माइनस का 48 जो कि लेस देन 0 है। तो गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट।
So the given equation has no real root, कोई भी रियल रूट नहीं है। तो अगर कोई भी रियल रूट्स नहीं है तो इस तरह की कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो थस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बस इतना सा आपका क्वेश्चन है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है यहाँ पे छोटा सा रफली। लेंथ हम मान के चलते हैं, लेंथ हमारी है x मीटर की एंड जो हमारी ब्रेथ है वो हमारी y मीटर की है। ठीक है जी। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। लेंथ हमारी x है, ब्रेथ हमारी क्या है, y है। ठीक है, क्या कहता है, रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। अब आपका जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, जो आपका पेरीमीटर है वो क्या दिया आपको, वो दिया है आपको 80 मीटर का। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l + b यानी कि x + y इज इक्वल टू किसके, 80 के। तो x + y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 40 के। इसको फर्स्ट इक्वेशन दीजिए। आल्सो सेकंड कंडीशन, एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है, एरिया दिया आपको 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया आपको दिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू किसके, 400 मीटर स्क्वायर के। ठीक है जी। तो ऊपर वाली वैल्यू से हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से x की निकाल लो या फिर y की निकाल लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप y की निकालना चाहते हो y की निकाल लो, x की निकालना चाहते हो x की निकाल लो। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो y क्या हो जाएगा, x उस साइड जाके हो गया 40 - x। तो क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड। एक से लेते हैं और सेकंड में पुट कर देते हैं। तो x इंटू वाई, वाई की जगह क्या है 40 - x है, इज इक्वल टू किसके है 400 के। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, तो 40x हो जाएगा माइनस का x² हो जाएगा इज इक्वल टू 400। इक्वेशन बनाने के लिए उसको उस साइड ले जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x² पॉजिटिव, 40 हो गया माइनस का और 400 उस साइड प्लस का है इज इक्वल टू किसके, 0 के। इसके तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल ही ईजी लग रहे हैं मुझे। क्या कह रहा है, 400 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद और 40 आना चाहिए, 20 बन गया, फिर सही है बिल्कुल। तो x² माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस का 400। देखो फॉर्मूला आप कोई भी लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाओ, कुछ भी लगाओ, बस आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर आपको बोला गया है स्पेशली कि वो फॉर्मूला लगाओ तब तो आपकी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पे तो कोई मजबूरी है ही नहीं। ठीक है, तो जो मर्जी फॉर्मूला लगाओ, बस अगले को क्वेश्चन चाहिए सॉल्व। ठीक है जी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 20, 2 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर अभी हमारे पास x की वैल्यू 20 आई है ना, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या था फर्स्ट इक्वेशन सी x + y इज इक्वल टू 40। x हमारा आ गया 20 तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 40 - 20 यानी कि y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 20। तो क्या लिखेंगे, हैंस लेंथ हमारी आ गई 20 मीटर, ब्रेथ भी हमारी आ गई 20 मीटर। तो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर डिजाइन इज पॉसिबल। That's your exercise. Okay, have a nice day. Thank you.